देखिए दोस्तों आपको यहां पर जो है स्तूप नजर आ रहा है। आओ देखिए, सर स्तूप तो नजर आ रहा है, वेरी गुड। अच्छा, स्तूप में कुछ स्तूप के पार्ट्स नजर आ रहे हैं? अरे सर पूरा ही नजर आ रहा है। अच्छा पूरा ही नजर आ रहा है, तो देखिए दोस्तों इसमें कुछ पार्ट्स हैं जिनके नाम भी है। देखिए दोस्तों यहां पर आपको एक नाम दिख रहा है हर्मिका। ये कोई लड़की का नाम नहीं है हर्मिका दोस्तों, ये नाम है, चलिए अंड, ठीक है, हर्मिका। मैं लिख देता हूं यहां, है ना। मैं थोड़ा पेन को पतला कर लेता हूं ताकि जो है दोस्तों क्या हो, आराम से लिखते हैं। देखिए दोस्तों यहां पर देखिए, अभी इन एक एक स्थल को मैं समझा दूं, चिंता मत करो। देखिए दोस्तों ये है क्या है, ये है क्या है दोस्तों, यह है अंड, ठीक है, दिख रहा है आपको बिल्कुल। दोस्तों यह क्या है, यह है हर्मिका, ठीक है। दोस्तों मेधी, गुरुजी आप तो हिंदी में लिख रहे हो। अरे तो बच्चा हिंदी में लिख रहा हूं ताकि आपको हिंदी में समझ में आ जाए, है ना। दोस्तों वेदिका, अभी आगे समझाऊंगा एक एक पार्ट, चिंता मत करो। वेदिका, ठीक है। दोस्तों ये तोरण है, तोरण, तोरण दोस्तों, तोरण द्वार, तोरण होते हैं दोस्तों, आपने शादी में दूल्हा तोरण मारता है ना। अब कईयों को तो मौका मिल गया होगा तोरण मारने का, कईयों को मौका नहीं मिला होगा, तो कोई बात नहीं, जीआरएफ निकाल लो, उसके बाद में तोरण मार देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना दोस्तों। मेरा भी तोरण लगने वाला है कुछ समय बाद में ना, क्या पता दोस्तों आप ये लेक्चर कब देख रहे होंगे ना, क्या पता जब तक मेरा लग चुका होगा, है ना। चलिए कोई बात नहीं। तो तोरण दोस्तों मुख्य द्वार को बोलते हैं, ठीक है। और बात करते हैं, ठीक है। ये पथास है और ये दोस्तों प्रदक्षिणा पथ, प्रदक्षिणा पथ है ये, है ना, प्रदक्षिणा, ठीक है, पथ। छत्र है दोस्तों ये छत्र, चलिए अब देखिए यहां पर जो है ये इंग्लिश में ही लिखा गया है लेकिन हिंदी नाम है ये हर्मिका। लेकिन दोस्तों यहां पर जो है कुछ नाम जो है इंग्लिश में मिलेंगे आपको, जैसे कि दोस्तों देखिए ये अंड तो वैसे ही, हर्मिका वैसे ही, छत्र वैसे ही, यष्टि भी एक होता है। देखिए मैं ये दो चित्र ले आया क्योंकि इसमें यष्टि इसमें नहीं दिया हुआ था, तो मैं ये ले आया। देखिए दोस्तों ये यष्टि भी होता है यहाँ पर, अभी एक एक चीज देख लें, डोंट वरी, ठीक है। इसलिए मैं ये फोटो लाया बिकॉज इसमें यष्टि नहीं दिखा, तो मैंने कहा चलो ये भी ले लेते हैं साथ में ना। फिर उसके बाद अपर वाल्कवे, वाल्कवे यहाँ पर लिखा प्रदक्षिणा पथ, चलने वाला, है ना, फेरी फेरी लगाने वाला। वैसे ही दोस्तों ये देखिए एक अपर है, एक नीचे मेधी नीचे वाला है, ठीक है। तो ये अपर वाल्कवे है, ठीक है। और दोस्तों यहाँ लिखा तोरनाज, यानी कि देखिए दोस्तों ये द्वार है यहाँ पर, ठीक है, ये तोरण द्वार है। तोरण तो इसमें भी ऑलरेडी है, यष्टि इसमें भी है। ये दे स्टारवेज, है ना, ये सीढ़ियां बनी हुई है, यानी कि यहाँ पर सीढ़ी नुमा कुछ आकृति बनी हुई है ना, ऊपर जाने का रास्ता। चलिए तो दोस्तों यह है संरचना। अब आओ बात करते हैं इन संरचना के एक एक अंगों की। आओ आओ बच्चों कुछ सीखते हैं, समझ में आ गया होगा, कोई डोंट वरी, कोई चिंता वाली बात नहीं। देखिए दोस्तों आइए, आओ भाई आओ। मेधी, अंड, हर्मिका, यष्टि, वेदिका, प्रदक्षिणा पथ, छत्र, गुरुजी ये क्या है। चलिए दोस्तों आइए बात करते हैं। देखिए देखिए दोस्तों अगर आप स्तूप को देखेंगे, देखते देखते आराम से लिखेंगे, डोंट वरी। अगर आप स्तूप को देखेंगे दोस्तों तो आपको इसकी आकृति जो है उल्टा कटोरा नुमा दिखेगी, लेकिन दोस्तों उल्टे कटोरा से ज्यादा अच्छा रहेगा अर्ध अंडाकार, बिकॉज उल्टा कटोरा दोस्तों ऊपर से फ्लैट टाइप होता है, ये बिल्कुल ऊपर से तिकोना टाइप, ऐसे थोड़ा तीखा सा है, थोड़ा अंडाकार है, अर्ध अंडाकार, ठीक है। तो जो है दोस्तों स्तूप का जो प्रारंभिक स्वरूप है वो अर्ध अंडाकार या गोलाकार हमें देखने को मिलता है। आप यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों अंडाकार है, गोलाकार है, ठीक है, ये महत्वपूर्ण भाग है, ठीक है। चलिए इसके अलावा दोस्तों इसमें एक जो चबूतरा होता है, चबूतरा, चबूतरे के ऊपर जो है, चबूतरे के ऊपर जो है ये उल्टा जो कटोरा जो है ना ये बनाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल चबूतरा, ये रहा चबूतरा, और इसके ऊपर ये उल्टा अंडा बनाया जा रहा है। चबूतरे के ऊपर उल्टा उल्टा अंडा बनाया जाता है, इस चबूतरे को बोलते हैं क्या, मेधी। तो आओ आओ दोस्तों मेधी के बारे में लिखते हैं, यानी कि चबूतरे नुमा नुमा आकृति, ठीक है, जिस पर अंड बनाया जाता है, ठीक है, अंड बनाया जाता है ना। तो ये चबूतरे नुमा आकृति हुई, यानी ऐसे गोल घुमावदार एक ऐसी आकृति हो गई है ये, जैसा कि आप पीछे देख रहे हो यहां पर, ये देखिए इस प्रकार का ये मेधी है, ठीक है, चबूतरा नुमा, जैसे आप थोड़ा सा ऊपर जाइए चबूतरा सा आ गया, ठीक है। अब इसके ऊपर दोस्तों अंडाकार अंड बनता है ना, तो आप यहां पर अंड में, सॉरी आप यहां पर अंड में क्या लिखोगे दोस्तों, तो अंड के अंदर हम लिख सकते हैं कि जो चबूतरा नुमा आकृति है ना, देखिए इसमें लिखते हैं हम कि मेधी लिख देते हैं ना, मेधी,
मेधी पर, क्योंकि अगर मैं यूं लिखूंगा कि चबूतरे नुमा आकृति पर, बिकॉज मैं पहले ही बोल दिया कि भाई चबूतरे नुमा आकृति को तो मेधी बोलते हैं, तो दोस्तों हम कह देते हैं भाई मेधी पर, मेधी पर उल्टा कटोरा, उल्टा कटोरे नुमा आकृति, नुमा आकृति, ठीक है, अंड कहलाती है। बिकॉज दोस्तों अंड तो नाम यार, इसको आप अर्ध अंडाकार भी बोल सकते हो, अर्ध गोलाकार बोल दो, है ना, गोलाकार आकृति, थोड़ा देख लेना, ठीक है, क्योंकि मैं राइटिंग थोड़ी ऐसी इस प्रकार की अर्ध गोलाकार आकृति, ठीक है। देखो अर्ध गोलाकार है, अर्ध अंडाकार है, ये आकृति दोस्तों क्या कहलाती है, ये कहलाती है क्या, ये कहलाती है दोस्तों क्या, अंड। तो दोस्तों देखिए ये हो गया, ये हो गया। अब आओ वापिस, आगे क्या है, आगे हर्मिका। आओ प्यारे बच्चों हर्मिका के बारे में जाने। हर्मिका वैसे विशेष रूप से आप क्या है, देखिए दोस्तों हर्मिका को आप देख रहे हैं कि भाई साहब यहां पर जो है एक प्रकार से ये अर्ध अंडाकार जो आकृति, अर्ध गोलाकार आकृति, इसके ऊपर कुछ धातु का कुछ बना हुआ सा है, धातु की कुछ आकृति सी बनी हुई है ना। तो हम कह सकते हैं कि स्तूप की चोटी जो है दोस्तों, ये जो स्तूप की चोटी चपटी है, ऊपर से चपटी बनी हुई है, और इस चपटी चोटी के ऊपर क्या बना हुआ है दोस्तों, एक ये आकृति सी बनी हुई, धातु की आकृति सी बनी हुई है ना। तो एक धातु पात्र रखा गया है, इसे हर्मिका कहते हैं, ठीक है। तो ये यहां पे लिख लेते हैं कि स्तूप की छत बोल दो, छत चपटी है जिसके ऊपर एक धातु पात्र रखा गया है, उसे हर्मिका कहते हैं। यही लिख देता हूं मैं, या फिर यही लिख देता हूं, या फिर आप समझ जाओगे तो लिख देता हूं, रखा गया कोमा हर्मिका कहते हैं, ठीक है, जगह नहीं, हर्मिका कहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार की जो है ये आकृति स्तूप के ऊपर ऐसे ये कुछ धातु वाला रखा गया, इसको क्या कह देते हैं, हर्मिका कह देते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। अब ये हर्मिका भी होगी। देखिए दोस्तों अपने नीचे से बढ़े आगे, मेधी से बड़े अंड तक पहुंचा लेंगे, प्रदक्षिणा पथ ये मैंने छोड़ दिया, कोई नहीं, ये बता दूंगा मैं। मेधी से बड़े, वेदिका तोरण ये भी बताना, मेधी से बड़े, ठीक है। मेधी क्या है, एक चबूतरे नुमा आकृति, इसी पे सबसे ज्यादा समय लगने वाला है, बाकी तो आगे रटने वाली चीजें हैं प्यारे बच्चों। ये स्तूप यहाँ, ये स्तूप वहां, उसने बनाया, इसने बनाया, उसने किया, उसने हुआ, ये तो सब रटने वाली चीजें यार, समझने वाली चीज यही है दोस्तों प्यारे बच्चों। मजा मेरे को इसी में आता है, रटने वाली चीजों मेरे को भी मजा नहीं आता, बोर हो जाता हूँ, है ना। चलिए प्यारे बच्चों देखिए, इसलिए मैं खुश था बिकॉज आज कुछ था समझाने के लिए मैटर। चलिए दोस्तों, मेधी है, चबूतरे नुमा आकृति, इसके ऊपर रख दिया अर्ध गोलाकार आकृति अंड है, अंड के ऊपर दोस्तों ऊपर से चपटा है, धातु की पात्र है, इसको बोल दिया हर्मिका। आओ अब आगे क्या है, हर्मिका के बाद में, हर्मिका के बाद में दोस्तों यष्टि। यष्टि देखो भाई, ये रही यष्टि, ये देखो इसमें तो नहीं है, इसमें देखो दोस्तों यष्टि, दो आकृतियां आपके गुरुजी इसीलिए लेके आए, यष्टि इसमें यहां दिख रहा है, हालांकि ये ऊपर जो दिख रहे हैं ना ये 3-4, ये तो छत्र है। यष्टि तो दोस्तों ये इसके जस्ट नीचे जो डंडा सा लगा हुआ उसको यष्टि कहेंगे, ठीक है। यानी इसकी परिभाषा क्या होगी, इसकी परिभाषा होगी कि हर्मिका के बीच में एक यष्टि लगाई जाती है, ठीक है। ये यष्टि जो है ना दोस्तों, ये देखो, ये जो डंडी सी दिख रही है ना बीच में, ये यष्टि है, ठीक है। तो यहां पर आप लिख सकते हैं, अरे कहां आ गया मैं, आगे, हर्मिका के बीच में स्थित, ठीक है, हर्मिका के बीच में स्थित होती है, ठीक है दोस्तों। बस ये डंडी सी जो है ना, ये यष्टि कह देते हैं इसको, हर्मिका के बीच में स्थित होती है, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, अब इसको डंडी नुमा आकृति कह दो, या फिर कुछ भी कह दो, छड़ नुमा आकृति कह दो, कुछ भी कह दो, एक ही बात है, ठीक है। तो हम कह देंगे चलिए ठीक है, हर्मिका सबसे महत्वपूर्ण भाग ये भी रखना भाई, हर्मिका जो है यह महत्वपूर्ण पार्ट है, ठीक है। ऐसा लिखा गया है कि जो हर्मिका है यह स्तूप का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग है, अर्थात देव सदन इसमें पवित्र शरीर अवशेष या चिता भस्म या पारिभोगिक वस्तु संरक्षित रहती है। यानी कि अभी हमने पीछे पारिभोगिक प्रकार पढ़ा था स्तूप का, जिसके अंदर बुद्ध और बोधिसत्वों के जो है सामान रखे जाते हैं। तो कहने मतलब ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसके अंदर जो है पूरे अवशेष वगैरह इसमें यहाँ पर जो है रखे जाते हैं, ऐसा बताया गया, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बताया गया हर्मिका, ठीक है। बाकी तो सभी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब उसके बाद में दोस्तों यष्टि की बात होगी तो डंडी नुमा करते हैं। अब यष्टि के बाद में दोस्तों देखिए आगे क्या दिया हुआ है, आगे दिया गया वेदिका। वेदिका को और प्रदक्षिणा पथ को बाद में पढ़ेंगे, अपने थोड़ा क्रम से चलते हैं, अभी अपने ऊपर ही बढ़ रहे हैं तो ऊपर ही बढ़ते हैं। ऊपर छत्र की बात कर लेते हैं, ये छत्र, ये जो तीन ये डंडे से दिख रहे हैं दोस्तों, ये छत्र है, ठीक है। तो इन छत्र को क्या लिखेंगे, इस छत्र को बारे में वैसे तो आपको समझ में आ गया होगा, इसको अब एज ए लैंग्वेज फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो इसमें क्या लिखेंगे कि यष्टि के ऊपरी सिरे पर 3 छत्र लगाए जाते हैं, ठीक है। यष्टि के
ऊपरी सिरे पर स्थित 3 छत्र, है ना। छत्र यानी छातानुमा आकृति दोस्तों, पता चल गया। आप ये मान के चलो कि देखिए दोस्तों ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हर्मिका। हर्मिका के अंदर वो धातु अवशेष वगैरह जो भी वो रखे गए हैं और यहाँ पर छत्र लगा दिए गए, उसके ऊपर छतरी नुमा आकृति बना गई उनके एक प्रकार से सेफ्टी के लिए, है ना। तो ये क्या हो गया, छत्र हो गया, ऊपर बढ़ गए। अब आओ प्रदक्षिणा पथ पर और अब आओ वेदिका पर, ठीक है। पैक करो। तोरण द्वार तो गुरुजी आपने लिखा नहीं, अरे तोरण द्वार क्या लिखना यार, तोरण के बारे में हम जानते हो बच्चों, आप बहुत तेज हो, है ना। चलिए कोई बात नहीं, फिर भी लिख दूंगा, कईयों को नहीं भी पता होता। वेदिका की बात करें प्यारे बच्चों, तो वेदिका क्या होती है, वेदिका क्या होती है भाई, आपको दिख ही गया वेदिका वैसे तो, ठीक है। वेदिका की बात करते हैं। ये तो देखिए दोस्तों, ये जो स्तूप है इसके चारों तरफ एक दीवार बनी होती है ना, उसको वेदिका कहते हैं। और इस उसको जो है चारों तरफ जो दीवार बनी है दोस्तों, उसको देखिए, यहां देखिए स्तूप के चारों तरफ दीवार बनी हुई है, देखो ये रही वेदिका। ये देखो दोस्तों, ये चारों तरफ बाहर की तरफ जो दीवार बनी हुई है, ये देखो, ठीक है। यहां पर वेदिका है कि यहां पर वेदिका नहीं है, ये यहां है, इसलिए मैं 2 फोटो लाया हूं, कुछ चीज इसमें कुछ चीज इसमें कुछ चीज छूट रही थी इसलिए 2 फोटो लाया हूं, ठीक है। अब देखो स्तूप के चारों तरफ दीवार बनी होती है, उसको क्या कहते हैं, वेदिका। आओ, स्तूप के चारों तरफ दीवार बनी होती है, उसे वेदिका कहते हैं। आओ प्यारे बच्चों, अब आओ फिर है प्रदक्षिणा पथ। अब दोस्तों ये जस्ट वेदिका के ऊपर स्थित होता है, भाई मेधी होती है, मेधी के जस्ट ऊपर हम देखिए एक पथ बना हुआ है चलने जैसा, ठीक है। चलिए, तो हम कह सकते हैं स्तूप तथा वेदिका के बीच में जो है एक परिक्रमा का चक्र बना होता है। हम कह सकते हैं भाई स्तूप तथा वेदिका के बीच में परिक्रमा करने के लिए खाली स्थान है, उसे प्रदक्षिणा पथ कहते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों, ये पूरा स्तूप हो गया, ये वेदिका हो गया, ठीक है दोस्तों। देखिए ये मेधी है, ठीक है। और देखिए दोस्तों यहां देखिए ये प्रदक्षिणा पथ है, ठीक है। ये यहाँ पे पथ पर इस पे भी लगा रखा है, ये मेधी है बीच वाला हिस्सा पूरा, ठीक है। ये चबूतरा सा जो बना ऊंचा चबूतरा, ये चबूतरा मेधी है, ठीक है। और ये जो रास्ता बना हुआ दोस्तों, ये प्रदक्षिणा पथ है, पथ यानी मार्ग, ठीक है। तो ऐसे कंफ्यूज मत होना। तो हम कह सकते हैं कि भाई स्तूप व वेदिका के मध्य बना परिक्रमा मार्ग, परिक्रमा पथ, वो क्या कहलाता है दोस्तों, वो कहलाता है एक प्रकार से दोस्तों प्रदक्षिणा पथ, ठीक है प्यारे दोस्तों। तो देखिए ये हो गया हमारा स्तूप की आकृति। देखिए दोस्तों स्तूप की आकृति है। अब यहां पर क्वेश्चन बनते हैं क्या गुरुजी, बन सकते हैं भाई, कैसे बन सकते हैं गुरुजी। देखिए बच्चों बनेंगे क्वेश्चन ऐसे कि अगर ऐसा एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा भाग जो है वह स्तूप का नहीं है ना। जैसे हम देखते हैं कि हम अगर मंदिर स्थापत्य में देखें दोस्तों, तो ऊपर ऊपर आपको कलश देखने को मिलेंगे, ऊपर वो कलश नुमा आकृतियां होती है, उनको कलश बोल देते हैं। यहाँ पर दोस्तों छत्र और हमको क्या देखने को मिल रहे हैं, यहाँ पर यष्टियां देखने को मिल रही है ना, ठीक है। तो ऐसे ही दोस्तों अशोक के जो स्तूप से अशोक के स्तंभों से तुलना की जाएगी तो उसमें उल्टा कमल देखने को मिलेगा, अलग अलग आकृतियां होती है। ऐसा ऐसा बता दिया जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा भाग जो है स्तूप का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन में आ जाएगा उल्टा कमल, ठीक है। फिर ऑप्शन में आ जाएगा अंड है, हर्मिका है, तो आपको पता चलेगा हर्मिका वगैरह ये तो था, देखा था, ठीक है। चलिए अब देखिए दोस्तों एक चीज ऐसी छूट रही है, तोरण द्वार। ये जो मुख्य द्वार जो होता है ना बना हुआ, इसको कह देते हैं दोस्तों तोरण द्वार, ठीक है। तो यहीं पर लिख देता हूं, ये तोरण यहां लिखा हुआ, यहीं लिख देता हूं कि दिख रहा है ना, दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है ना। तो मुख्य द्वार, मुख्य प्रवेश द्वार हो गया, ये प्रवेश द्वार या फिर मुख्य द्वार मान लो। अब देखिए दोस्तों हम देखते हैं, हम हिंदू मंदिरों में देखते हैं दोस्तों गर्भगृह होता है, अंदर गर्भगृह जहां पर मुख्य मूर्ति स्थापित होती है ना। यहाँ पर दोस्तों ऊपर हर्मिका, इसके अंदर जो है मुख्य अवशेष रखे गए हैं ना। तो ऐसे तुलनात्मक अध्ययन आ जाता है। तो दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि आपको स्तूप बहुत अच्छे से समझ में आ गए हैं दोस्तों। फिर भी नहीं आए हैं तो दोस्तों एक बार और वीडियो को देख लेना, एक बार और वीडियो देख लेना दोस्तों, समझ में आ जाएंगे, ठीक है। फिर भी नहीं आया तो एक बार और देख लेना, बिकॉज वैलिडिटी 1 साल तक है, 1 साल में 50 बार देखो चाहे 100 बार। और बढ़ाऊंगा मैं दोस्तों आगे 6 महीने की और बढ़ाऊंगा, चिंता मत करो प्यारे बच्चों। आपका जो हक है पूरा, जो 500 नहीं 1500 रुपए आपने दिए ना दोस्तों, से पूरा हक आपको मिलेगा, टेंशन मत लीजिए। तो दोस्तों ये बात हो गई अपनी। आइए देखिए दोस्तों, सांची के स्तूप पर जो है ये तोरण द्वार पर दोस्तों बहुत सारे अलंकरण भी किए गए हैं दोस्तों। अलंकरण के अंदर आप देखोगे हाथियों की भी, हाथी दर्शाए गए हैं, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों कुछ सामाजिक जीवन के दृश्य भी दर्शाए गए हैं यहाँ पर, ठीक है दोस्तों। ये आपको बाहर जो बड़ी दीवार दिख रही है दोस्तों, ये है वेदिका। ये जो आपको गेट दिखाई दे, देखिए दोस्तों ये आपको बाहर जो दीवार दिखाई दे रही है, ये वेदिका है, देखो यहाँ भी याद कर लो, ठीक है दोस्तों। ये जो आपको मुख्य द्वार जो नजर आ रहा है दोस्तों, ये तोरण है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तोरण है। और बताओ दोस्तों, बीच में जो मार्ग है दोस्तों, ये चबूतरा सा, ये मेधी है, ठीक है दोस्तों। इसके ऊपर जो ये बना हुआ है दोस्तों, ये क्या है, प्रदक्षिणा पथ है।
प्रदक्षिणा प्रदक्षिणा पथ। चलिए दोस्तों, इसके अलावा दोस्तों ये क्या है गुरुजी, ये क्या है दोस्तों, ये है अंड। ये क्या है? अंड। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों यह जो बना है ना, ये दोस्तों ये हर्मिका है, हर्मिका। दोस्तों ये हर्मिका है। गुरुजी ये क्या है? ये बच्चों यष्टि है, यष्टि, यष्टि है, यष्टि। गुरुजी ये तीन क्या है? बच्चों ये जो तीन होते हैं ना, ये क्या होते हैं? ये छत्र होते हैं दोस्तों। ये क्या है? छत्र है। प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों, और क्या रह गया? और क्या रह गया? और क्या रह गया? चलिए ठीक है, कुछ रह गया होगा तो बता देना। इंपॉर्टेंट चीजें हो चुकी है। चलिए दोस्तों, तो ऐसे ही बस याद कर लेना है, याद कर लेना और दोस्तों परीक्षाओं को पास कर लेना चाहिए। आइए चैत्य देखते हैं। देखिए चैत्य क्या है? बौद्ध पूजा गृह है। देखिए दोस्तों, ये विहार है, यहाँ पर दोस्तों बौद्ध भिक्षु निवास किया करते थे। तो विहार के जस्ट पास में दोस्तों, जस्ट विहार के पास में ये पूरा चैत्य बना हुआ है। देखिए दोस्तों, ये तोरण द्वार, मुख्य द्वार एंट्री होगी दोस्तों। ये गलियारा विथि, ठीक है, ये विथि बन गई दोस्तों। ये मुख्य विथि हो गई दोस्तों, ठीक है। और लास्ट में पीछे 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 दोस्तों एक स्तूप की आकृति का प्रतीक बनाया गया है, ठीक है, जहां पूजा कर सके। वापिस आओ, वापिस आओ, वापिस आओ, वापिस आओ, वापिस आओ, वापिस आओ। देखिए दोस्तों, छत, छत तो दोस्तों छत होती है, आपको पता है, घोड़े की नालनुमा छत है, ठीक है। इसके बाद विथि की बात करें तो गलियारा होता है, जो बाएं और दाएं में भाग में अवस्थित होता है दोस्तों। चलो 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 चलो, जल्दी जल्दी जल्दी। देखिए विथि है, गलियारा बाएं दाएं दोनों तरफ दोस्तों हमें देखने को मिलता है। आगे आओ दोस्तों जल्दी जल्दी। उसके बाद में क्या है? मुख्य कक्ष दोस्तों, इसको जो है मुख्य विथि बोल देते हैं। तो दोस्तों ये क्या हो गया? ये हो गया मुख्य कक्ष, यानी ये सामने तो प्रतीक है, यहां सारे जने बैठ जाते हैं दोस्तों, मुख्य कक्ष, यहां सारे जने बैठ जाते हैं। और दोस्तों ये स्तूप क्या करते हैं? इसके सामने बैठ के प्रार्थना करते हैं, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों आओ पीछे 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 पीछे, वापिस आओ, वापिस आओ। तोरण द्वार दोस्तों, मुख्य एंट्री द्वार दोस्तों, ये रहा तोरण द्वार, ये रहा तोरण द्वार, मुख्य एंट्री द्वार। और वापिस आओ, वापिस आओ, वापिस आओ। स्तूप, स्तूप दोस्तों, स्तूप जो होते हैं दोस्तों, ये क्या होता है? स्तूप, स्तूप होता है, बस ये आकृति बनाई जाती है ताकि यहाँ पूजा पाठ कर सके। दोस्तों मिटा देता हूं इसको ताकि आपको जो है पीडीएफ मिल जाए साफ सुथरी। डोंट वरी प्यारे बच्चों, डोंट वरी, ऐसे नहीं होता। चलिए टेंशन मत लीजिए दोस्तों, ठीक है। चलिए चलिए, ठीक है। अरे चलिए, तो ये दोस्तों पूरा चैत्य की आकृति आराम से समझ लेना, आराम से बना लेना दोस्तों, ऐसा होता है चैत्य। नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।